नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूँ। बात करते कुछ क्वेश्चन के बारे में। देखते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में। महात्मा गांधी ने पहला किसानों के प्रति जो संवेदनशीलता दिखाई थी, वो पहला भाषण था उनका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। गांधी जी ने पहला भाषण दिया था 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। महात्मा गांधी जिसे राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। और महात्मा गांधी जाने माने नेता माने जाते हैं, भारत के एक ऐसे नेता जिन्होंने देश में एक पतले से बूढ़े व्यक्ति ने लाठी के बल पे देश को आजाद करा लिया था। तो बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी का जन्म कब और कहां और कैसे हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म, जिन्हें भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी जो थे एक साधारण व्यक्ति थे, जिन्होंने देश को आज़ादी कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और 1948 में उन्हें 31 अक्टूबर को गोली लग गया और वे स्वर्ग सिधार गए। तो बात करते बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुआ था। और यहाँ पे सबसे पहला जो था वो आपका कॉलेज में सबसे पहले जो थे एजुकेशन को लेकर के किसानों के प्रति महात्मा गांधी ने एक आंदोलन छेड़ा था, जिसे कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी प्रकार के किसानों के साथ मतभेद ना हो, समानता ना हो। उन्होंने 1916 में एक आंदोलन छेड़ा था और यह आंदोलन में एकता, समानता और भाईचारा पर आधारित था। तो बात करते हैं महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चोरा चोरी में, जानते होंगे आप, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1900। इसी तरह से चोरा चोरी में गांधी जी ने आंदोलन छेड़ा था, आप जानते होंगे। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन, जिसे इंग्लिश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और ये गांधी जी ने यह आंदोलन छेड़ा था, असहयोग आंदोलन, जिसमें किसी भी ब्रिटिश वस्तु को अपनाना नहीं था बल्कि त्याग देना था। बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर ने इसमें भाग लिया था, जिसे विश्व कवि भी कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद आपका बड़े बड़े कवियों ने इसमें भाग लिया था। और 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन जो था सफल रहा। लेकिन गुजरात में, याद रखना है, गोरखपुर में एक जगह है चोरा चोरी, जहाँ पे 22 पुलिस वाले को जिंदा जला दिया गया था। और वहीं से गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लिया था। खिलाफत आंदोलन को 2 भाई ने शुरुआत किया था, शौकत अली, मोहम्मद अली, जिसे कहते हैं खिलाफत आंदोलन। और ये भी 1919 में शुरुआत किया गया था। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पहले महात्मा गांधी ने भाषण दिया था किसानों के प्रति, गरीबों के प्रति, समानता के आधार पर कि आप लोग जितने भी हैं एक होइए और देश को आजाद कराइए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आप याद रखना है, मदन मोहन मालवीय जो थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश को आजादी में विशेष भूमिका निभाई थी। तो इस तरह से बात करते हैं किस कांग्रेस अधिवेशन के कांग्रेस का नरम दल और गरम पंथ में अलग की गई थी? तो जानते हैं गुजरात में जाती शुरुआत किया गया था, बंबई में। और हर एक जगह से किस अधिवेशन के आधार पर नरम पंथ और गरम पंथ, ये 2 एक विचारधाराएं थे, जिसे गरम पंथी और नरम पंथ कहते हैं। अमीरों के विचारधारा, जिसे 1944 में मुंबई में लागू किया गया था, नरम दल और गरम पंथ। इसमें एक अमीरों द्वारा बनाई गई विचारधारा थी, गरीबों के द्वारा। सूरत में, याद है ना क्वेश्चन आपको। तो बात करते हैं सूरत में 1907 में कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष साहब बिहारी घोष ने किया था कांग्रेस का। और 1857 की क्रांति का, इस तरह से 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण क्या थे? तो ये चर्बी वाले कारतूस था। 10 मई 1857 का मेरठ के छावनी में हुआ था चर्बी वाले कारतूस में जो है वो 18 मई, याद रखना आपको, 10 मई 1857 को मेरठ के छावनी से हुआ था। हिंदू मुसलमान दोनों का धर्म भ्रष्ट हो रहे थे और यह आंदोलन भारी मात्रा में चालू किया गया था। चर्बी वाले जो अंग्रेज लोग थे, वो ब्रिटिश लोग जो थे, वो बंदूक का इस्तेमाल करते थे। गाय और सुअर का चर्बी होता था, जिससे हिंदुओं और मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के। और महात्मा गांधी जिसे राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। रॉलेट एक्ट का नियम क्या था? बिजली पर, यानी कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए किसी को जेल में डाल देना, किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल देना रॉलेट एक्ट था, काला कानून था। और 1857 के विद्रोह में समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैडमिस जो थे भारत के गवर्नर थे। कई सारे आंदोलन चलते रहे और महात्मा गांधी ने उसमें विशेष भूमिका निभाई। एक आंदोलन के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।